आजकल जिस तरह RDPs आ रहे हैं या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आ रहे हैं, अब मैं यहाँ बैठ के वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यूके का ले लिया, यूएस जी। का, हांगकांग, सिंगापुर, कहीं का भी लेके जी। उस सर्वर के थ्रू अगर मैं अपलोड कर देता हूँ कुछ चीज़, तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे? चलें इसका भी आसान हल जी। बता देते हैं। देखिए बात ये है कि साइबर क्राइम का जो विक्टिम होता है ना, वो कभी अननोन नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपका किसी के साथ झगड़ा चल ही नहीं रहा, जी बिल्कुल आप उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? सही है। आपका किसी के पास डाटा पड़ा ही नहीं हुआ, आप उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? ठीक है। ये एक वन ऑफ द मीडियम है। हाँ जी। चले हम मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्राइम सीन। ठीक है। ये टर्म ये है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए क्राइम सीन को कनेक्ट करते हैं कि ये किसने किया होगा और कैसे किया होगा। ठीक है। चलें इस बात पे आ जाते हैं। एक शख्स है, एक केस के अंदर उसका IP एड्रेस नहीं मिल पाया, किसी नंबर से, लेट्स सपोज किसी नंबर से मैसेजेस किए, वो नंबर भी उस शख्स के नाम पे नहीं है। अब IMEI की तरफ जाया जा सकता है जी। IMEI बताएगा कि ये सिम जहां से इस्तेमाल हुई वो फ़ोन किसके ऑनरशिप में था। अच्छा, वो IMEI बताएगा कि इसके अंदर कितनी सिम्स अभी तक इस्तेमाल हो चुकी हैं, सही। लोकेशन कहाँ की आ रही। सबसे बड़ी बात विक्टिम खुद बताएगा कि ये चीज़ें किसके पोजेशन में थी। अच्छा, उससे भी आसान बात, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं जब वो पकड़े जाते हैं उनके फ़ोन में सब कुछ पड़ा होता है। ठीक है। या अगर डिलीट किया हो तो बाज़ का रिट्रीव भी हो जाता है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो अब जब फोरेंसिक रिपोर्ट होनी है वो तो मोबाइल फ़ोन की होनी है, या लेट्स सपोज उसका फ़ोन सारा डिलीटेड है, चलें और आसान कर देते। जो विक्टिम है वो अपना फ़ोन देता है, जी ये मेरे फ़ोन में डाटा रिसीव हुआ है, वो फ़ोन की फोरेंसिक की जाती है। अच्छा, सिम के सब्सक्राइबर्स चेक कर लिए जाते हैं। मैंने कहा मल्टीपल चीज़ें होती हैं, डॉट कनेक्ट हो जाता है। सर एक मैं इसको आसान कर देता हूँ। मैंने इसको जितना पढ़ा है ना, या जितना मैंने केसेस में पढ़ा है, तो मैं एक ही नतीजे पे पहुंच चुका हूँ, दैट एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसमें अब हम आम तौर पे ये समझ रहे होते हैं कि यार अच्छा हम उससे ज़्यादा, वो शख्स इतना तेज़ नहीं होगा। देखिए जिस बंदे के साथ कोई क्राइम होता ना, उसके पास क्या हक है, वो कानूनी अपना राइट इस्तेमाल कर सकता ना। हाँ जी। बाकी ये सारा कुछ तो जो जिस इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास केस जाएगा वो देखेगा। हाँ जी। लेकिन मैं आपको ये एक तजर्बे की बेस पे केसेस के अंदर जो मैंने इतने अरसे से वकालत करते हुए मैंने देखा है, उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं, उनको चूंकि ऑलरेडी किसी ने एडवाइस किया होता है कि ये इस तरीके से टेक्नोलॉजी सेफ है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें जो आसान चीज़ है वो ये है, हमें लोगों को जो बात बतानी चाहिए वो बड़ी आसान है, वो ये है कि ऐसा डाटा मत तैयार करें। सर ये क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है, या ये जो आप कमेंट कर रहे हैं ना, ये तो वैसे डिलीट कर दें आप अपने माइंड से, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं है। देखें जब रिलेशनशिप होता है ना कोई, या कोई भी इस तरह का मवाद इकट्ठा हो रहा होता है, उस वक्त तो हर चीज़ मतलब माया लग रही होती है ना,